अब जज साहब से अनुरोध करूंगा कि सर मैं कटघरे में मुस्लिम पक्ष की तरफ से मौलाना साजिद रशीदी जी को बुलाना चाहता हूं। प्लीज साजिद रशीदी जी, हरिशंकर जैन जी प्लीज आप बाहर आ जाएं और आकर के अपने स्थान में बैठ जाएं। आइए साजिद रशीदी जी, अब सवाल यहां पर मूल ये उठ रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही है इस कचहरी में, इस मुकदमे में, कि क्या 1978 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिला? क्या इस मामले की फाइल फिर से खुलनी चाहिए? खुल गई तो क्या इंसाफ मिलेगा? इतने दिनों तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? मौलाना साजिद रशीदी जी, अगर 1978 संभल दंगे की फाइल खुलती है तो किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं? नहीं, हमें क्या दिक्कत है? ये 1978 की भी खोलें, 1947 की भी खोलें, और जोन सी चाहे, ये तो खोल ही रहे। ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा अंकुश लगाया है जिससे खामोश हुए हैं। अब संभल का विवाद शुरू कर दिया। अब आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की। संभल का जो मंदिर है सर, सीएम योगी विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हम मानते हैं कि मुसलमानों ने मंदिर को हाथ नहीं लगाया। विधानसभा में सीएम बोल रहा है। क्या कहा? किस बात ने क्या बोला? क्या बोल रहे हैं? पता नहीं कौन सा शब्द लेके आ जाते हैं। बोलने वाला कानून में जाता है, तो जन्नत कभी नहीं जाता। झूठ बोलने वाले की बात करके पूरा नहीं बोला ना, पूरा मंदिर ढक दिया। सर मुझे बोलने की इजाजत है। 1978 पीड़ित परिवार से है। सर मुझे बोलने की इजाजत है। अपनी बात पूरी कीजिए। आप जो कहना चाह रहे हैं बोल ही नहीं पा, बोलिए बोलते रहेंगे। बोलिए कर रहे हैं तो एविडेंस साथ में लेके आया करें। बोलिए, एक सेकंड बोलिए। देखिए मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो विधानसभा का सत्र तो झूठ नहीं बोलेगा। विधानसभा का सत्र बाकायदा सीएम योगी ने इस बात को कहा। दूसरी बात, जो रस्तोगी खानदान, उस मंदिर का मालिक मुतवल्ली धर्मेंद्र रस्तोगी और उनके बेटे ने एक बहुत बड़े चैनल के सामने आकर साफ तौर से कहा कि इसकी चाबियां आज तक हमारे पास हैं, हम लेकर गए थे, पता नहीं कहां से, और हमने पलायन नहीं किया। सामने मंदिर में कब्जा था, सामने मंदिर में कब्जा था। क्या बात कर रहे हैं? वहां पर हिंदुओं ने, सर मुझे बोलने की इजाजत है। एक सेकंड सर मुझे इजाजत है बोलने की। साजिद रशीदी जी, ये मुझे बोलने नहीं देंगे क्योंकि इनका झूठ की पोल खुल रही है। खदेड़ दिए गए वहां से। एक सेकंड साजिद रशीदी जी, साजिद रशीदी जी, साजिद रशीदी जी, मार के खा दिया। आज भी बैठ के आज भी कोई घुस के राजी नहीं है। एक सेकंड जज साहब, इनको कचहरी का डेकोरम पता नहीं सर। आप एक एफआईआर की कॉपी मुझे दिखा दो अपने खानदान की। एफआईआर की कॉपी आपके पास? एफआईआर की कॉपी निकालो। आपके बाप के नाम से, आपके चाचा के नाम से, आपके दादा के नाम से, देख लो किसके नाम से? 1978 की एफआईआर। कौन है ये? कौन है? किसके नाम से है? अरे किसके नाम से है? नाम बताओ। बेशर्मी की पराकाष्ठा है। इनको दिखा दीजिए। अच्छा ये बताओ, ये तो संभल के, आप संभल के हो क्या? आप संभल के हो? शोर मचाने ये तो संभल के हैं, तो बोल नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। आप संभल के हो? आपको संभल की पूरी बात कैसे पता होगी? आप संभल के हो, इनके बाप है, आपको कैसे पता? ये आपने कहा ना कि एक एफआईआर, एक शिकायत, एक तहरीर, ये दिखा रहे हैं। मैंने क्या बोला? ये देखिए, आपके सामने दिखा रहे हैं। ये जज साहब को दिखाओ एविडेंस। किसकी तरफ से? ये जज साहब एविडेंस। इनके बाप है, चाचा आप कह रहे हैं कचहरी में बैठ गए, एफआईआर से क्या होता है? आप सेकंड कह रहे हैं इधर से कि एफआईआर से क्या होता है कचहरी में बैठ के? सर इनके बाप है, चाचा है। एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है। नहीं इन्वेस्टिगेशन हो कैसे? ये जज साहब के सामने, इस मुकदमे में जज साहब के सामने, चूंकि यहाँ पर कटघरे में बैठे मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि आपके पास कोई भी एक शिकायती पत्र, एफआईआर कुछ लिखित हो, तो ये इन्होंने दिखा दिया। आपकी तरफ से, इनके चाचा की तरफ से, पिताजी की तरफ से दुकान इनकी थी। नहीं, इनके पिताजी की तरफ से नहीं है। या क्यों नहीं? मैं दावा करता हूँ इनके पिताजी की तरफ से एफआईआर नहीं है, इनके चाचा की तरफ से एफआईआर नहीं है। इन्होंने कहा हमारी दुकान लूटी, अपने बाप की तरफ से एफआईआर सामने बैठे हैं। दवाइयों की दुकान है, आप घर के लोग भी चोट खाते होंगे, दवाइयां लेते होंगे। एक सेकंड जब 1978 दंगों की बात हो रही है भाई, तो उनके पीड़ितों की भी आवाज सुननी जरूरी है। 10 सेकंड। कई पीड़ित सामने आए, उन्होंने क्या कहा है, अपना क्या दर्द बयां किया है, वो भी एक बार सुन लेते हैं। हातिम सराय में जाते हैं
तो पुलिया है वहाँ महेश एमएलए के सामने नाले पर, एक तरफ रास्ता इकबाल साहब की तरफ जाता है, हकीम रईस की तरफ जाता है। तो उस जगह बाप बेटे साइकिल से जा रहे थे, बेटे को खींच लिया और बेटे को खींच के किले के अंदर ले गए। उसकी डेड बॉडी भी बोरे में भरी मिली और बाप जो है वो रोता चीखता चिल्लाता हुआ, महेश जी एमएलए वहाँ रहते थे, उनकी तरफ गया कि मेरे बेटे को खींच ले गए। उसका डेड बॉडी भी हाथ नहीं आई। ऐसा बताते हैं कि उस समय 28-30 लोग वहाँ मारे गए। रशीदी जी देखिए, कह मैंने दीजिए एक कि बात कही। सर, ये सारे मैंने एक बुजुर्ग बात जो है, कही। ये सारे बुजुर्ग भी जो है ये झूठी बोल रहे हैं। देखिए, जब दंगा होता है इस तरह की चीजें तो होती है, तो आम बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात आपने दोनों नहीं साइड बताई। के लोग मरते हैं, सुन ऐसा लीजिए, बोलिए ना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं और है। कौन मरे सर थे मेरा मैं कहना, बताऊंगा, सर। अरे भाई मरे कौन थे? कामरान भाई, नहीं, किसी मुस्लिम ने एफआईआर किया, किसी मुस्लिम ने अरे मुझे एफआईआर किया। पहले इनको अरे जैसे इनको बनाया तो बताया ना, कामरान भाई, ये मुझे हमारा बता दो, मैंने क्या बताया? पता नहीं था, पता नहीं था, मुस्लिम ने एक एफआईआर किया, मंगवा लो। पहले नहीं बता दे, पहले नहीं बता दे प्रोग्राम दिखाओ एक एफआईआर। ये आप एफआईआर पहले जो है भाई आप कहते मैंने कहा था आप मंगवा लीजिए, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अरे व्हाट्सएप लिखो। उनका एफआईआर मंगवा लीजिए। आप आज एक हफ्ते में कभी भी ले आए। चूंकि अगर फाइल कौन लेगा? अरे व्हाट्सएप पे भेजो। अगर फाइल आपको संभल के पूरी बात समझ आनी चाहिए। उनको पहले आइडेंटिफाई किया एफआईआर लाने के लिए। आपको संभल के व्हाट्सएप पे मंगा लो। कामरान भाई, अरे कामरान भाई, आप उस क्षेत्र के वासिंदे हैं जहाँ पे पुलिस नहीं घुस अरे सकती थी। चुप बैठो एक आ मिनट। जाइए गगन जी, बारह सौ एफआईआर हुई है। बैठिए, बैठिए, सर, मेरा- बैठिए, सर मेरा आरोप, सर मेरा कहना सिर्फ ये है, मेरा कहना सिर्फ ये है, मैंने एक बात कही, उसका जवाब इनके पास नहीं है। इन्होंने कहा हमारी दुकान लूटेगी, फला, इनके बाप की तरफ से कोई एफआईआर हो दिखा दो, अरे भाई, इनके चाचा की तरफ से हो तो दिखा दो। ये क्या है ना, वो स्थिति है कि वास्तविक एफआईआर है, लेकिन उनके बाप की तरफ से नहीं है, इनके चाचा की तरफ से नहीं है। जज साहब के सामने पेश ये कर झूठ दिया। बोल रहा है यहाँ समझ में नहीं आती ऐसी सर, ये झूठ बोल, ऐसे देखो, बोला ना है। एफआईआर तो होंगी, कहते हैं हम जन्नत जाएंगे, जन्नत जाएंगे, जब झगड़ा होगा, दंगा होगा, तो एफआईआर तो होंगी, हमारी तरफ से भी होंगी, उनकी तरफ से भी होंगी, ये तो नेचुरल बात है। जहन्नुम का रास्ता खोलो। लेकिन एक झूठ फैलाना, आपको मालूम है एकमात्र मेडिकल स्टोर कुमार मेडिकल स्टोर के नाम से अरे हमारा बैठ वहाँ भाई, था। कोई मेडिकल स्टोर नहीं था। मैं इसमें अब झूठ का पर्दाफाश हो गया तुम्हारे। एक तकनीकी सवाल आपसे झूठ का पूछना चाहता पर्दाफाश हो हूं। गया। अश्विनी जी, एक तकनीकी सवाल तुम्हारे ये है झूठ का कि पर्दाफाश अगर इस हो गया मामले टीवी में पे। अगर इस मामले में कोई पीड़ित तुम्हारे सामने झूठ आता का है, कोई पीड़ित पर्दाफाश हो परिवार गया। सामने इनको आता भी है, मालूम है हमारी मेडिकल और स्टोर में वो लाई गई। फाइल बस फिर हो से गया काम खोलिए। तुम्हारा। हमें इंसाफ नहीं मिला। तुम्हारा झूठ चला गया टीवी पे। तभी ये मामला खुलेगा आपके या झूठ अगर बोलने सरकार से चाहे, सारी सच्चाई प्रशासन झूठ चाहे, नहीं हो सकती। पुराने फाइलों को रिव्यू करे और उसे ऐसा लगे कि कहीं कोई लापरवाही या चूक रह गई है तो वो भी खोल सकता है। देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है जी। तो पीड़ित भी जस्टिस मांगे तो भी फाइल खुल सकती है। ओके। और सरकार अपनी तरफ से सुनिश्चित करना चाहे, चूंकि मास मर्डर हुआ है, मास वहां एक्सोडस हुआ है, वहां सामूहिक पलायन हुआ है, तो सरकार चाहे तो अपनी तरफ से भी बाकायदा कमीशन बना सकती है, एक एसआईटी बना सकती है और पूरे के पूरे मामले को दोबारा खोल सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं।